सीता माता ने हिंदू धर्म की माता, जो हिंदू धर्म में गौ माता को पूजा जाता है, उसी माता को सीता जी ने क्यों दिया था श्राप। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो को पूरा देखना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अब हम सुनते हैं माता सीता ने आखिर क्यों दिया था वह श्राप। भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार कहा जाता है। जब वे वनवास में थे, उसी दौरान राजा दशरथ का देहांत हो गया था। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा दशरथ का पिंडदान भगवान राम ने नहीं बल्कि मां सीता ने किया था। उस समय एक विशेष घटना घटित हुई थी, जिससे क्रोधित होकर मां सीता ने गाय, नदी, पंडित और कौए को श्राप दे दिया था। आइए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। भगवान श्री विष्णु ने राक्षसों का अंत और संसार को मर्यादा की शिक्षा देने के लिए त्रेता युग में राजा दशरथ के घर माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु ने राम के अवतार में मात्र 16 वर्ष की आयु में मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी सीता से विवाह किया था। एक दिन समय ने ऐसी करवट बदली कि भगवान राम को डोट सीता सहित 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना पड़ा। भगवान राम के वनवास गमन को राजा दशरथ सह नहीं सके और कुछ ही दिनों में पुत्र वियोग में स्वर्ग लोक चले गए। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार पिता का पिंडदान बड़ा पुत्र ही करता है। राम के छोटे भाई भरत भी ये चाहते थे कि बड़े भैया राम ही पिता का पिंडदान करे। उस समय वे राम के पीछे पीछे वनवास भी गए थे, जहां भगवान राम को फल्गु नदी में राजा दशरथ का पिंडदान करना था। सभी भाई पिंडदान के लिए आवश्यक सामग्री लेने चले गए, लेकिन पिंडदान एक निश्चित समय पर ही होना चाहिए था। पिंडदान का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। परिस्थितियों को भांपकर और अपना महत्व समझकर माता सीता ने फल्गु नदी में राजा दशरथ का पिंडदान कर दिया। जब भगवान राम वहां पहुंच तो माता सीता ने उन्हें स्वयं के द्वारा पिंडदान करने की बात बताई, लेकिन पिता के पिंडदान के बारे में भगवान राम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने माता सीता से इसका प्रमाण मांगा। माता सीता ने वहां उपस्थित पंडित, गाय, कौए और फल्गु नदी को साक्षी बताया, लेकिन इन सभी ने माता सीता द्वारा पिंडदान न करने की बात कही। इस पर माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने गाय, कौए, पंडित और फल्गु नदी को श्राप दे दिया। पंडित मां सीता ने कहा, हे पंडित, तुम मेरे द्वारा किए गए पिंडदान के साक्षी हो। तुमने ही विधिपूर्वक ये पिंडदान करवाया है, लेकिन तुम अब असत्य कह रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें दुनिया से कितना भी मिले, लेकिन तुम्हारी दरिद्रता कभी भी दूर नहीं होगी। तुम्हें गरीबी से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। फल्गु नदी मां सीता ने कहा कि मैंने विधि पूर्वक अपने ससुर का पिंडदान किया है, लेकिन तुमने मेरे पति के सम्मुख असत्य कहने का साहस किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि चाहे कितनी ही वर्षा क्यों ना हो, तुम्हारा जल कभी नहीं बहेगा। कौआ और गाय। मां सीता ने गाय और कौए को एक साथ संबोधित करते हुए कहा कि तुमने मुझे अपने पति के समक्ष झूठा साबित किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि गाय को निसंदेह देवों के समक्ष पूजा जाएगा, लेकिन तुम्हें सदैव झूठा भोजन ही दिया जाएगा। जबकि कौए को मां सीता ने श्राप दिया कि उसका अकेले खाने से कभी भी पेट नहीं भरेगा और वह सदैव आकस्मिक मौत ही मरेगा। कौआ, पंडित, गाय और फल्गु नदी आज भी मां सीता का श्राप भोग रही है। कौए की सदैव अकस्मात ही मृत्यु होती है, जबकि पंडित हमेशा दरिद्र बना रहता है। फल्गु नदी में कभी पानी का बहाव नहीं होता और आज गाय की पूजा तो की जाती है, लेकिन उसे झूठा भोजन ही दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप माता सीता को ज़रा सी भी अपनी माँ की तरह समझते हैं तो प्लीज़ अपनी माता के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है।